नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में एमपी फॉरेस्ट एमपी जिल पहेली का थर्ड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस कराने वाले हैं कि एमपी फॉरेस्ट व एमपी जिल पहेली का थर्ड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस कराने वाले हैं। क्लास शुरू होने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, क्लास को लाइक नहीं करें, क्लास को लाइक करना है और अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर करना। और अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते। ये रहा आज के शिफ्ट का पहला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आगरा के किले को विश्व धरोहर में कब घोषित किया गया था। आपको बताना है कि आगरा के किले को विश्व धरोहर में कब घोषित किया गया था। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 1983। क्या हो जाएगा? 1983 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। आपको बताना है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा बलदेव सिंह। क्या हो जाएगा? बलदेव सिंह इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। कल की शिफ्ट में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन थे। तो भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह जो आपके भारत के वर्तमान अभी रक्षा मंत्री है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया साइंस में, आलू में कौन सा रोग होता है। आपको बताना है कि आलू में कौन सा रोग होता है। आलू में झुलसा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? तो आलू में झुलसा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? तो झुलसा रोग होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है। क्या आपको बताना है कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। क्या? दक्षिण बटन राष्ट्रीय द्वीप राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस संविधान संशोधन द्वारा दादर और नागर हवेली का क्षेत्र भारत में शामिल किया गया था। आपको बताना है किस संविधान संशोधन द्वारा दादर और नागर हवेली का क्षेत्र भारत में शामिल किया गया था। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका 10वें संविधान संशोधन द्वारा दादर और नागर हवेली का क्षेत्र भारत में शामिल किया गया था। ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। आपको बताना है किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका 21वां संविधान संशोधन। क्या हो जाएगा? 21वां संविधान संशोधन इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1966 में आपका 21वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है साइंस में कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी है। आपको बताना है कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी है। तो मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है? 7। अब 7 मूल मात्रक कौन कौन सभी लोग नोट करते चलेंगे। पहला आपका आता है, कौन आता है? मीटर आता है। क्या आता है सर? मीटर आता है। दूसरा आपको कौन सा आता है? दूसरा आता है किलोग्राम आता है। क्या आता है? किलोग्राम आता है। तीसरा आपको कौन सा आता है? तीसरा आता है आपका सेकंड आता है। क्या आता है? सेकंड आता है। और चौथा कौन सा आता है? चौथा आता है आपका एम्पियर आता है। कौन सा आता है? एम्पियर आता है। पांचवा कौन सा आता है? तो पांचवा आता है केल्विन आता है। क्या आता है? केल्विन आता है। छठवां कौन सा आता है? छठवां आता है कैंडला। क्या आता है? कैंडला आता है। सातवां कौन सा आता है? सातवां आता है आपका मोल। क्या आता है? मोल आता है। ये 7 मूल मात्रक है। क्या है? ये 7 मूल मात्रक है आपके। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, आपको बताना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ग्लोबल वार्मिंग शब्द किसने दिया। आपको बताना है ग्लोबल वार्मिंग शब्द किसने दिया। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका बाल से स्मिथ ब्रोकर। क्या हो जाएगा? बाल से स्मिथ ब्रोकर इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अनुच्छेद 301 का संबंध किससे। आपको बताना है कि अनुच्छेद 301 का संबंध किससे है। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका संपत्ति के अधिकार से। क्या है? अनुच्छेद 301 का संबंध संपत्ति के अधिकार से। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कृष्ण मूर्ति का संबंध किससे है। आपको बताना है कि कृष्ण मूर्ति का संबंध किससे है। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका भारतनाट्यम में। क्या है? भारतनाट्यम से, भारतनाट्यम से क्या है? कृष्ण मूर्ति का संबंध। क्या है? कृष्ण मूर्ति का संबंध किससे? तो भारतनाट्यम से कृष्ण मूर्ति का संबंध है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आपको बताना है वर्ल्ड बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आपको बताना है कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका 1944 में। क्या? जुलाई 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। आपको बताना है कि रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने प्रकार के होते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 3 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था। आपसे एग्जाम में पूछा गया है आपकी शिफ्ट में कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था। यह हुआ था 1978 में। कब हुआ था? 1978 में आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है,
सान्यता का एसआई मात्रक क्या होता है? आपको बताना है कि सान्यता का एसआई मात्रक क्या होता है। सान्यता का एसआई मात्रक होता है न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर होता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, आपको बताना है अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? आपको बताना है अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका प्राण एवं देह स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? प्राण एवं देह स्वतंत्रता का अधिकार किससे? तो यह आपका अनुच्छेद 21 से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके पूछा गया था आपसे कि डेंगू को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है डेंगू को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो डेंगू को अन्य किस नाम से जाता है? ये जाना जाता है हड्डी तोड़ बुखार। किससे? हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जाना जाता है। डेंगू किस नाम से जाना जाता है? नाम से, तो हड्डी तोड़ बुखार नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है हिंदी में कि क्या है अध जल गगरी छलकत जाए। इसका आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में इसका मुहावरा अर्थ बताना है। क्या है? अध जल गगरी छलकत जाए, इसका आपको मुहावरा अर्थ बताना है। कमेंट बॉक्स में आपको उसका जवाब देना है। देखिए, हिंदी में आपसे क्वेश्चन पूछे गए, अलंकार से क्वेश्चन पूछा गया, काल तथा समय से दो क्वेश्चन पूछे गए, वाक्य से क्वेश्चन पूछा गया, रस से क्वेश्चन पूछा गया, विलोम से क्वेश्चन पूछा गया, विलोम से क्वेश्चन पूछा गया, समानार्थी से क्वेश्चन पूछे गए, शुद्ध और अशुद्ध से क्वेश्चन पूछे गए। शुद्ध और अशुद्ध क्या है? शुद्ध और अशुद्ध से दो क्वेश्चन पूछे गए। शुद्ध और अशुद्ध से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आती बात इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया? इंग्लिश में इस शिफ्ट में PQR क्या है? PQR से 4 क्वेश्चन पूछे गए। PQR से 4 क्वेश्चन पूछे गए। शिफ्ट 2 में आपसे 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। शिफ्ट 2 में PQR से 7 क्वेश्चन पूछे गए। एंटोनियम से 1 क्वेश्चन पूछा गया, सिनोनिम से भी 1 क्वेश्चन पूछा गया, पैसिव वॉइस से 1 क्वेश्चन पूछा गया, नरेशन का 1 क्वेश्चन पूछा गया, नरेशन का 1 क्वेश्चन पूछा गया, मिस स्पेलिंग का 1 क्वेश्चन पूछा गया। फिर बात आती है इस मैथ में कि मैथ में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। देखिए, मैथ में आपसे सिंप्लीफिकेशन के 3 क्वेश्चन पूछे गए। सिंप्लीफिकेशन के 3 क्वेश्चन पूछे गए। मिक्सर एलिगेशन के 4 क्वेश्चन पूछे गए। बॉट एंड स्ट्रीम के 1 क्वेश्चन पूछा गया। बॉट एंड स्ट्रीम का 1 क्वेश्चन पूछा गया। एज से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए। टाइम एंड बैक से 1 क्वेश्चन पूछा गया। परसेंटेज से 2 क्वेश्चन पूछे गए। परसेंटेज से 2 क्वेश्चन पूछे गए। एवरेज से आपसे 4 क्वेश्चन पूछे गए। सीआई एंड एसआई से क्या? सीआई एंड एसआई से 1 क्वेश्चन पूछा गया। नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन पूछा गया। नंबर सिस्टम से भी 1 क्वेश्चन पूछा गया। रेशियो से 2 क्वेश्चन पूछे गए। देखिए, ये थे आपके जो थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए। थर्ड शिफ्ट में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई। अगर क्लास पसंद है, क्लास को लाइक करना, और अभी तक आप लोगों ने अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर नहीं किया, दोस्तों के पास भी शेयर करना, और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया। अगर आप लोगों का इस शिफ्ट में पेपर था तो आप लोगों को बताना है कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया। कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कितना स्कोर किया। हम लोग मिलते हैं कल के पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।